हम कल हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे, किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। और रॉबर्ट विटकर ने जो है कि सभी ऑर्गेनिज्म को मुख्य रूप से 5 में बांटा था, जिसमें पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, इसमें फंगई था, इसके बाद एनिमलिया था, प्लांटी था, जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी, एनिमलिया। तो अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हमको मुख्य रूप से इन सभी किंगडम के बारे में पढ़ना है कि इन किंगडम के क्या फीचर होती हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो आइए चलो चलते हैं। सबसे पहले जो ये मोनेरा है, तो मोनेरा जैसा कि हमने बताया था कि इसमें कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तभी तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है। इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी लेयर नहीं होती है, और इसके अलावा इसमें कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन भी नहीं है। इसके अलावा लेकिन इसमें क्या होता है कि सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, इसमें कुछ के पास सेल वॉल होती है लेकिन कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ लेकिन आपको फिर से सरप्राइज हो जाएगा, आपने देखा था कि जिनके पास सेल वॉल है उनको तो आपने जो है कि प्लांटी में डाला था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोनेरा के साथ जो है कि मैच करती हैं, इसी वजह से इन सबको जो है कि मोनेरा में डाला गया है। इसके बाद जो है कि क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा सेल वॉल है या किसी के पास नहीं है, तो उससे बॉडी डिजाइन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और इसके अलावा आपको इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ध्यान रखना है कि ये जो है कि इसमें हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो है कि हो सकता है कि अपना खुद से फूड बनाएं, और हो सकता है कि जो है कि हीटरोट्रॉपिक भी हों, दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो यही है कि ये प्रोकैरियोटिक्स हैं और इनमें जो है कि न्यूक्लियस के ऊपर लेयर नहीं पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद इसी के दौरान अब हमारा जो है कि प्रोटिस्टा शुरू होता है। प्रोटिस्टा जैसे कि हमने कल बताया था, प्रोटिस्टा में क्या होगा, इसमें यूनिसेलुलर है लेकिन ऑर्गेनिज्म तुम्हारे यूकैरियोटिक्स होंगे। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, ये यूनिसेलुलर हैं। लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म्स के पास हेयर लाइक सीलिया होते हैं या विप लाइक फ्लैगेला होते हैं। अब इनको देखिए, देखो हेयर लाइक सीलिया मैं अभी देखो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाने वाला हूँ, और ये विप लाइक फ्लैगेला क्या है, वो उसको मूव करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मछली की पूंछ होती है, इसी प्रकार से प्रोटिस्टा में विप लाइक फ्लैगेला होता है, या फिर जो है कि इनके पास सीलिया होता है, हेयर लाइक सीलिया होते हैं। इनका जो है कि ये भी या तो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हीटोट्रोपिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप इनके ध्यान रखिएगा, एल्गी है, डायोटम्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजो आपने सुना ही होगा। तो देखो मैं इनके बारे में अब बता देता हूँ कि फ्लैगेलिया क्या था और जो है कि हेयर लाइक सीलिया क्या है। देखिए अब ये डायग्राम देखिए आप, जो है कि ये है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हेयर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हेयर लाइक हैं, तो ये क्या है, ये आपके हेयर लाइक सीलिया हैं, तो इन्हीं को हेयर लाइक सीलिया कहते हैं। और इसके अलावा आप जो है कि इसमें देख सकते हो यूग्लिना में, यूग्लिना के अंदर है, इसमें देखो ये फ्लैगलम है, ये फ्लैगलम है जो इस प्रकार से जैसे किसी की ये कोई पूंछ हो, तो इसके माध्यम से ये जो है कि इसके मूवमेंट में सहायता होती है, ये अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। तो और आपको इसको एग्जाम्पल भी पता लग गए। इसके एग्जाम्पल में आपका आ रहा मुख्य रूप से यूग्लिना है और अमीबा है। अमीबा आपने बहुत सुना होगा, अमीबा को ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है, और जो है कि पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। तो अब जो है कि नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं, तो ये है आपकी फंगई की। तो फंगई क्या हैं, फंगई आपने देखा होगा, ये जो है कि ये कौन से थे, यूकैरियोटिक्स थे और जो है कि हीटरोट्रॉपिक्स थे। इनमें मुख्य बात ये है कि इनके पास सेल वॉल होती है, इसलिए प्लांट तो है नहीं, लेकिन ये क्या हैं, ये हीटरोट्रॉपिक्स हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते। और इसमें भी ये जो है कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि जो सड़ा हुआ सामान होता है, जैसे कि कोई लकड़ी सड़ जाए या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ जाए, तो ये वहाँ पे उसे डिके हुए मटेरियल को खाते हैं, उसका यूज करते हैं अपने एज ए फूड, तो इसलिए इसी वजह से इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। और इसके अलावा इनमें से कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो है कि कुछ की डिज़ाइन मल्टी सेलुलर बन जाती है एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ, यानी कि कुछ स्टेज पर इनकी जो है कि ये मल्टी सेलुलर भी हो जाते हैं। अच्छा, आपको इसमें ध्यान रखना है काइटिन के बारे में, कि जो इनकी सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल इनकी एक जो शुगर होता है उसका नाम काइटिन है। इसको आपको काइटिन को जरूर ध्यान रखना है, इस शुगर का नाम जो काइटिन है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कुछ फंगई होती हैं, कुछ फंगई का क्या होता है,
कुछ फंगई जो है कि दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ या स्पीशीज के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में, म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहती हैं। किसके साथ? ब्लू ग्रीन अलगी के साथ। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक कहते हैं। और जो इस प्रकार के जीव होते हैं जो फंगई जो है कि इनके साथ रहती हैं, ब्लू ग्रीन अलगी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं, उनको हम लाइकेन बोलते हैं। इसके अलावा जो है कि जैसा कि आपने प्लांट पर देखा हुआ कई प्रकार के जो है कि कलर टाइप का दिखाई देता है, उसी को जो है कि हम जो है कि लाइकेन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सिम्बायोटिक फॉर्म क्या होती है। इसके बाद प्लांटिया आ जाता है। प्लांटिया जो है कि बहुत ही प्लांटिया एनिमलिया दो इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से पूरी तरह से पढ़ना है। और प्लांटी में आपने देखा ही होगा कि ये जो है मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है। और ये आप जानते ही हो, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल होती है इनके पास, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस ग्रुप को हमको नेक्स्ट डिवीजन पढ़ना है, क्योंकि ये हमको विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए प्लांटिया और एनिमलिया के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में हम जो है कि जानेंगे। एनिमलिया आप जानते ही हो, एनिमलिया में क्या होता है, इसमें मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, यही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हेटेरोट्रोफ्स होते हैं और इसके भी सब ग्रुप के बारे में हम और नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा टेक्नो पर भी जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है कि इंतज़ार करिए, हम नेक्स्ट वीडियो आपकी डाल देंगे। धन्यवाद।